इंस्टेंट रवा इडली बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आज हम इसे बीटरूट के साथ बनाएंगे। मैंने इसमें बीटरूट का पाउडर डाला है, अदरक मिर्ची का पेस्ट और नमक, और इसे दही में मिक्स करके मैंने इसे 15 मिनट के लिए भिगाने के लिए रख दिया है। मैंने बीटरूट के पाउडर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, आप बीटरूट का भी कर सकते हैं। एक बीटरूट को कद्दूकस करके इसमें मिला दीजिए, अदरक मिर्ची का पेस्ट, नमक, और वही इसे छाछ में या दही में भिगा देंगे हम। एटलीस्ट 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए, इसमें भीग जाए। और इडली है तो हम साथ में सांभर भी बनाएंगे। तो मैंने दाल कुकर में डालकर सीटी लगाने के लिए पहले ही चढ़ा दी थी, और उसके बाद मैंने रवा इडली भिगाने के लिए रखी थी। दाल बनाने के लिए 1 कप दाल, 2 कप पानी और बेसिक मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो ये दाल हमारी गाढ़ी है, हम इसमें पानी डालकर इसे मैश कर लेंगे और एक सार कर लेंगे। और ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी हमारी इसकी दाल की होनी चाहिए। तो दाल हमारी पक चुकी है, अब हम उसे भी तड़का लगाकर तैयार कर लेंगे। ठीक तड़का लगाएंगे। तड़का पैन में घी गरम करके उसमें राई चटकाएंगे, हींग डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। अच्छा, जो मैं तड़का लगा रही हूँ ना यहाँ पे राई का, ये राई है ना पहाड़ों की राई है। ये ना टेस्ट में अपनी नॉर्मल राई जैसी नहीं होती, एकदम क्रिस्पी सी मुंह में आती है, बड़ी अच्छी लगती है। आपको पता चलेगा कि जैसे नॉर्मल अगर आपके मुंह में आएगी ना, क्रिस्पी सा फील होगा आपको। और जो कड़ी पत्ता मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ना, वो कड़ी पत्ता मैंने ऑलरेडी ना फ्राई करके रख दिया है। दो तरीके होते हैं कड़ी पत्ते यूज करने के, या तो आप उसको नॉर्मल जो हम यूज करते हैं लाकर ग्रीन ग्रीन कलर का, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा आप या तो सुखा कर लो, या फिर आप जो गीले कड़ी पत्ते लाते हैं हम, फ्रेश वाले कड़ी पत्ते, उसको आप डीप फ्राई कर लो ऑयल के अंदर, और फिर उसे स्टोर करके रख दो और एकदम उसे मिक्सी में पीस के चूरा करके रख दो। तो वो चलते लंबे हैं, प्लस उनके अंदर खुशबू बहुत आती है, आपको ऐसा लगे कि आपने फ्रेश कड़ी पत्ता ही उसके अंदर डाला है। जो खुशबू हमें सूखे कड़ी पत्तों की आती है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा ना इस तरह के फ्राई किए हुए पत्तों की आती है। तो आप भी इस तरह से कड़ी पत्ता स्टोर करके ट्राई करना, इस तरह से बड़ी अच्छी खुशबू आती है उसकी। और आप चाहे तो उसे मिक्सी में पीसिए, वरना आप उसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मिक्सी में अगर आप पीस लेंगे ना, उसका पाउडर बना लेंगे ना, तो फ्रेंड्स अगर मुंह में भी आएंगे ना, तो बच्चे भी उसको खा लेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा। और कड़ी पत्ता तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर साबुत हम डालेंगे तो बच्चे उसको निकाल कर साइड में रख देंगे, तो बढ़िया है कि आप उसका पाउडर बना लीजिए। तो मेरे यहाँ तो फ्रेश कड़ी पत्ता मिलता नहीं है। जब मुझे फ्रेश कड़ी पत्ता मिलता है ना, तो मैं उसे इसी तरह से डीप फ्राई करके और स्टोर कर लेती हूँ। ये देखिए। और अगर आपने ये कड़ी पत्ता बना के रखा ना, तो आपको धनिए की भी जरूरत नहीं है, आप यही डाल दो, खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। धनिए की भी इसमें खुशबू आए, अगर आप साथ में धनिया पत्ती भी डालोगे ना, तो उसकी खुशबू नहीं आएगी, इस कड़ी पत्ते की खुशबू आएगी। तो आप एक बार मेरे जैसे मैं बता रहा ना, वो आप उस तरह से एक बार बनाकर ट्राई करना। चलिए, तड़का तो हमने लगा दिया है, अब हम इसमें इमली का पल्प और डालेंगे। गुड़ और इमली का पल्प मैंने बनाकर रखा है, तो हम वो डालेंगे इसके अंदर। 1 से 2 उबाल तक हम इसको उबालेंगे दाल को, और उसके बाद में हमारी दाल रेडी हो गई। हमारा इडली का बैटर भी सोक हो चुका होगा। अब हम इडली की तैयारी कर लेते हैं, उसको सांचे में डाल देते हैं। और हाँ, मेरे पास अदरक मिर्ची का ना पेस्ट खत्म हो गया था, तो मैंने इसकी जगह पे ना 1 चम्मच हरी चटनी डाल दी है। आपके पास अदरक मिर्ची का पेस्ट हो तो आप उसे डाल सकते हैं, वरना आप भी चटनी डाल सकते हैं। तो इडली के स्टैंड से सारी इडली की प्लेट्स निकालकर उसमें पानी डालकर हम गैस ऑन करके उसको चढ़ा देंगे। और मीनवाइल हम यहाँ पे अपनी इडली का जो बैटर है वो उसके अंदर डाल देंगे तेल लगाकर। पहले इडली डिश पे तेल लगाएंगे, फिर उसके अंदर हम अपना बैटर डाल देंगे। इडली का बैटर जो है हमारा, वो पोर कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। एक मोटी जो लाइन आती है ना, धार बनती है, वो बननी चाहिए, पानी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि आप उसको डालें इडली के स्टैंड में तो वो अपना शेप ले ले, पोर कंसिस्टेंसी से कहते हैं, वैसा होना चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो आप उसे थोड़ा सा पानी डालकर सही कर सकती हैं। इडली स्टैंड को हम इडली कुकर में रख देंगे 5 से 7 मिनट में। जब तक हमारे कुकर में इडली रेडी हो रही है, हम नारियल की चटनी बना लेते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए दालिया, जो रोस्टेड चना होता है ना, जिनके छिलके निकले होते हैं वो, और नारियल का बुरादा, डेजिकेटेड कोकोनट, जो सूखा नारियल का बुरादा होता है ना, वो चाहिए हमें। अदरक और मिर्ची, कड़ी पत्ता मेरे पास भुना हुआ था इसलिए मैं उसको इसी के साथ में डाल रही हूँ। नींबू का रस डाल सकते हैं आप, या फिर आप दही डाल सकते हैं, या फिर आप दोनों ही डाल सकते हैं। अगर आपके पास दही है तो आप दही डालिए, बट नींबू का एक अलग ही खटास आती है, तो हम ऊपर से नींबू जरूर अलग से डालेंगे। दही के बावजूद हम नींबू का रस भी यूज करेंगे। नमक स्वाद अनुसार यूज करेंगे। सबको मिक्सी के जार में डालकर उसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। साथ ही पानी भी डालेंगे, और थोड़ा सा हम चटनी को पतला रखेंगे, क्योंकि सोक होगा ना उसके अंदर नारियल का बुरादा, तो आपकी अगर आप पानी भी डालेंगे ना, तो वो थोड़ा सा गाढ़ा ही बनेगा। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिए, या फिर आप ऊपर से जब आप यूज करेंगे ना, तब आप उस वक्त एक्स्ट्रा डाल देना पानी। चलिए फ्रेंड्स, नारियल की चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। अब इडली भी हमारी तैयार हो चुकी होगी, तो हम उसे भी देख लेते हैं।
ये देखिए इडली हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में। ये एकदम तैयार हो चुकी है। आप थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद में इसे निकालिएगा। मुझे अपने बेटे को टिफ़िन में देना है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही गरम-गरम ही निकाल रही हूँ। पर आप देखिए चाकू से बिल्कुल नहीं चिपक रही है, फटाफट निकल रही है। इसका मतलब इडली हमारी बिल्कुल तैयार है और एकदम स्पॉन्जी बनी है। अगर आपको चेक करना है कि इडली हमारी तैयार है कि नहीं, तो आप टूथपिक या चाकू डालकर इडली में देख लीजिए। अगर आपका चाकू या टूथपिक बिना चिपके क्लीन तरीके से निकल रहा है, इसका मतलब कि आपकी इडली तैयार हो चुकी है। तो बेटे का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है, बीटरूट की इडली, सांभर और चटनी। टिफ़िन तो दे दिया, पर अभी पीने के लिए मैं उसके लिए शेक बना रही हूँ, मस्कमेलन शेक। सोचा उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मस्कमेलन शेक के लिए हम मस्कमेलन ले लेंगे, जो हम जिसे हम कहते हैं तरबूज भी, सॉरी खरबूजा। खरबूजा ले लेंगे। मैं यहाँ पे लगभग हाफ क्वांटिटी में ले रही हूँ, 2 लोगों के लिए। थोड़ा सा गाढ़ा ही बना रही हूँ, तो उसको ये छील कर उसके सारे बीज निकाल देंगे। उसे कट करके मिक्सी के जार में डाल देंगे। 2-3 आइस क्यूब डाल देंगे उसके अंदर। दूध डाल देंगे और दालचीनी का पाउडर है ना, वो छोटा वाला आधा चम्मच मैं डालूंगी इसके अंदर। दालचीनी डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा इसका आता है। तो आप भी जब बनाए ना मस्कमेलन तो ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। और चीनी, अगर ये ऑलरेडी बहुत मीठा है, अगर आपको डालनी है तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी डाल सकते हो। तो सब डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही ना मैंने 1 चम्मच है ना चिया सीड भिगो के रखे थे। तो शेक रेडी है हमारा। अब हम ग्लास लेंगे, उसमें सबसे पहले सोक किए हुए चिया सीड डालेंगे, 3-4 आइस क्यूब डालेंगे अगर आपको चाहिए तो, और जो हमने शेक तैयार किया था वो डाल देंगे। बस तैयार है हमारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।